वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे महिला व बाल विकास मंत्री द्वारा वात्सल्य अभियान की शुरुआत, डॉक्टर लता सुरेश को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड बना है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो एक बार इस चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा पूर्वी राजस्थान परियोजना के तहत किस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की घोषणा की है? इसरदा बांध। ये इसरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर में कल गलती से मानवीय भूल से इसरदा बांध दौसा जिला बता दिया गया, तो वो मैंने आपको करेक्शन टेलीग्राम पे करवा दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 10,000। और नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आज सुबह सुबह मैंने इसके बारे में पूरी चर्चा कर दी। कौन पात्र है, क्या आयु चाहिए, कितने, क्या क्या सिस्टम है, कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं, सब बता दिया। आप ज्वाइन कर लें, जरूर पढ़ें। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। और प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, महात्मा गांधी की किस जयंती के अवसर पर शुरू किए गए? 150। तो ये क्वेश्चन कल हमने पढ़े थे। क्विज इसकी टेलीग्राम पे दे दी और पीडीएफ भी दे दी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्यों के वाचन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस पर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हर स्कूल के अंदर संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन एक साथ किया गया। यानी 1 करोड़ से भी ऊपर विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और इसके लिए ये विश्व रिकॉर्ड बना है। ये राजस्थान के स्कूलों में तस्वीर देख सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये प्रशस्ति पत्र देते हुए विश्व रिकॉर्ड का। ठीक है, तो देखो क्या था। राजस्थान में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का रिकॉर्ड बनाया गया। इन बच्चों ने 15 मिनट में एक साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। उद्देशिका पढ़ते हो ना संविधान की, कि एक बार ही इस पे आज तक संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। हम और मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं 11, हमारे भी देश के प्रति कर्तव्य है, वो मूल कर्तव्य और उद्देशिका, पूरा उद्देशिका के अंदर सार लिखा हुआ है इसका। राजस्थान के 78,422 स्कूलों में 1.03 करोड़ विद्यार्थियों के साथ साथ 5.73 लाख से अधिक शिक्षकों और कार्मिकों ने पूरे प्रदेश में एक साथ संविधान और मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया और एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। लगातार शिक्षा विभाग ऐसे कारनामे करते जा रहा है। नो बैग डे शनिवार के दिन बना रहा है। तीसरा, जिसमें खेल शतरंज वाला खेल है। एक राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ऐप चल रहा है। लगातार शिक्षा विभाग एक नई ऊंचाइयों के ऊपर बढ़ रहा है और हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कला बुलाकी दास कल। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया गया? अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया गया, यह किया गया मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया गया? मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। तो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में किया गया, बस इतना ही ध्यान रखना। इससे पहले पीपाजी शोध जो शोध पीठ है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। और जयनारायण व्यास में तेजाजी शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटियों के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। तीसरा प्रश्न, टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? टर्की देश है, ठीक है। टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सलिंग अवार्ड से राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया? डॉक्टर लता सुरेश को। ये आपके सामने तस्वीर, सम्मानित होती हुई डॉक्टर लता सुरेश। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की सैनी अर्धशतक लगा चुकी है बाल विवाह रुकवाने का।
डॉक्टर सुनीता गुप्ता, इन्हें दिव्यांग कैटेगरी के अंदर 2 की है अवार्ड दिया गया। और डॉक्टर सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है, इसलिए भी चर्चा के अंदर है। तो टर्की के इस्तांबुल में संपन्न हुई नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्टता से काम करने के लिए दिया गया। डॉक्टर लता सुरेश पीछे कई सालों से पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। डॉक्टर लता पिछले 12 सालों से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक संस्थान में एचओडी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। पुणे विश्वविद्यालय से पीएचडी कर चुकी है। डॉक्टर लता को शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ओर से मानद उपाधि भी प्रदान की जा चुकी है। इतनी बड़ी हस्ती हमें तो पता ही नहीं चला, और अब हमें पता चला है क्योंकि टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया। तो कहाँ की? जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश, जरूर याद। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जी बिल्कुल, लगातार राजस्थान सरकार बच्चों को सुरक्षा सुरक्षा देने के लिए, बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है। तो बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान हो और उनका शोषण न हो, उस शोषण का शिकार होने से बचे, इसके लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत की है। ये की है हमारी राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने। और ये आपके सामने खड़ी ममता भूपेश, देखिए, राजस्थान सरकार की महिला बाल विकास विभाग ने प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने, किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध और शोषण के शिकार होने से रोकने के लिए एक नवाचारी अभियान शुरू किया गया। देखो, बहुत सारे बच्चियां या बच्चे होते हैं, वो ओपन कर देते हैं, बता देते हैं, लेकिन अब भी बहुत ऐसे होते हैं जो शंका में रखते हैं, ये चीजें नहीं बता पाते। उसके लिए ये बहुत गजब की अभियान है। क्या है? शोषण और उसकी आशंका के विरुद्ध सुरक्षा पाने के लिए बच्चों की ओर से शिकायतें और समस्या बाल हक ई बॉक्स में पहुंचाई जा सकती है। यानी कहीं सामने नहीं कह पाते, घर पे भी नहीं कह पाते, या अपने कोई रिलेटिव होता है उसको भी नहीं कह पाते, तो उनके लिए है कि वो शंका नहीं रखेंगे और लिख के या ईमेल के माध्यम से। इसका क्या होगा कि क्यूआर कोड स्कैनर बना दिया या ईमेल आदि माध्यमों से ई बॉक्स में मिली शिकायतों और समस्याओं पर बाल अधिकारिता विभाग त्वरित कार्रवाई करेगा। ये बहुत गजब की बात है, लिख के, और इस ई बॉक्स में यानी प्रसारित हो जाएगा अपने आप, और फिर वहां से वो शिकायत पकड़ी जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा जरिया है। बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बाल हक ई बॉक्स के पोस्टर का विमोचन है किया। तो ये बहुत गजब की बात है। बूस्टर डोज देख लो, थोड़ी सी डोज मिलनी बहुत जरूरी है आजकल ऐसे मामलों में। डोज क्या कहती है कि प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न और बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम और बालिका सुरक्षा संरक्षण के लिए गरिमा पेटी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है। यानी ऑपरेशन गरिमा चल रहा है, तो गरिमा पेटी बना दी भी, कोई भी शिकायत वगैरह इस पेटी में डाल दो। स्कूलों के अंदर ये भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार सेव का शुभारंभ अलवर जिले में किया गया। दो बातें आपके लिए अच्छी तरीके से याद करने वाली है। 5 नंबर प्रश्न, प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? वर्तमान में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे तरीके से याद करना। महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की है। इसमें 0 से 18 वर्ष, या जीरो गायब हो गया, कर देते हैं अपने जीरो, ठीक है, बना देते हैं। यहाँ पे जीरो है, ये नहीं है, 0 से 18 वर्ष है, ये 10 लिखा गया शायद यहाँ पे। 0 से 18 वर्ष यानी 0 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। देखो, बस इतना देखना। इसमें क्या है? प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य यानी फोस्टर केयर अभियान की शुरुआत भी की है। यह अभियान 0 से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए है। राज्य सरकार 4,000 रुपए प्रति माह बालक की सहायता उपलब्ध करवाती है। योजना से फिलहाल 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। एक सुना होगा, पिछले से पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी गोरा दाए फोस्टर केयर योजना। ये वही योजना है, यानी बहुत सारे बच्चे अनाथ होते हैं, उनको परिवार जो होता है उसका प्यार नहीं मिल पाता, वहां पलने पड़ने का परिवार में नहीं मिल पाता, तो ये वात्सल्य अभियान की शुरुआत हुई है। 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का मौका दिया मिलेगा, और जो पारिवारिक परिवेश इसके लिए बच्चों को लेगा उनको 4,000 रुपए प्रति माह बालक सहायता उपलब्ध कराती है।
और अब तक सरकार इस योजना के अनुसार 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो वात्सल्य अभियान की शुरुआत जीरो से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, बहुत शानदार है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी क्योंकि आयु पूछी जा सकती है इसके अंदर। ये प्रश्न थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लगातार इसको भूलते जा रहे हैं और एग्जामिनर याद करवा देगा कभी भी। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान नहीं किया गया? अभी पहले सीएटी में आया था और आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा था, अब दोबारा आ जाएगा। और रीट में पूछा था, रीट सेकंड लेवल में भी आया था। तो राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 किसे नहीं प्रदान किया गया? जस्टिस दलवीर भंडारी को दिया था, जस्टिस आर एम लोढ़ा को दिया था और सीन काप निजाम को दिया था। जबकि श्री एस एन सुब्बाराव जी को राजस्थान रत्न नहीं मिला था। श्री एस एन सुब्बाराव जी को राजस्थान रत्न नहीं मिला था। 5 सेकंड का मैं समय देता हूं। एस एन सुब्बाराव जी को कौन सा पुरस्कार मिला? फिर मैं इस बूस्टर डोज में आपको बता दूंगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो, श्री एस एन सुब्बाराव जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया? यानी राजस्थान रत्न तो नहीं दिया, कौन सा दिया? जल्दी से कमेंट कीजिए तुरंत। 5-10 सेकंड का समय है क्योंकि आपकी यादाश्त को भी तेज करना है मुझे। ऐसे नहीं कि सीधा पढ़ते जाओ और पेपर में प्रश्न गलत हो जाए। आपने टेस्ट सीरीज लिया है, आप वीकली मंथली जो भी पढ़ते हो आपके दिमाग में रहना चाहिए। निरंतर मेहनत करनी है आपको और कुछ किधर भी नहीं देखना। आपकी मेहनत ही लास्ट तक आपके काम आएगी और वही करेगी। उत्तर दे दिया होगा एस एन सुब्बाराव। अब देख लो पूरी डिटेल, नहीं दिया तो भी ठीक है, देख लो। सबसे पहले देखो, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश है, जो हैग नीदरलैंड के अंदर। जस्टिस आर एम लोढ़ा जोधपुर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के स्टील किंग इंग्लैंड के अंदर। अनिल अग्रवाल सिक्कर के वेदांता ग्रुप के संस्थापक। सुना है ना, नंद घर योजना, नंद घर के आंगनवाड़ियों को नंद घर बनाया जाएगा। 30 जिलों के लगभग 25,000 को और 8,000 से शुरुआत हो चुकी है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा वेदांता ग्रुप से। प्लस जयपुर के चौप गांव का नाम अनिल अग्रवाल, ये वही है। सीन काप निजाम जोधपुर के प्रसिद्ध शायर और कवि, अभी हाल ही में फेलोशिप भी मिली है, उर्दू शायर है। और केसरी चंद मालू चूरू के हैं, राजस्थानी लोक संगीत से समझते हैं। ये 6 के 6 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो, जो जिसकी बात कर रहे थे, राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 घोषणा बजट 2022-23, पुरस्कार राशि 5 लाख और प्रशस्ति पत्र किनको मिला? ये भी 5 है। डॉक्टर ये कितने हैं? 6 और ये 5। श्री एस एन सुब्बाराव जी बेंगलुरु के हैं, मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार हुआ? गांधी सद्भावना पुरस्कार। श्री नेमीचंद भावुक जोधपुर के, मरणोपरांत। श्री कुमार प्रशांत दिल्ली, श्री अमरनाथ भाई वाराणसी और श्री बी आर मेहता जयपुर। इन 5 को याद रख लेना भाई, और इन 6 को याद रखना। निश्चित है ये क्वेश्चन कभी पुराने नहीं होते, इनसे जब तक अगले नहीं मिलेंगे तब तक ये प्रश्न आए हैं। सुजस रिपोर्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों को दी स्वीकृति। 240 विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में होंगे रूपांतरित। जयपुर हवा महल क्षेत्र में खुले नाले कवर होंगे और विधानसभा चुनाव में निःशक्त जनों को व्हील चेयर मिलेगी ताकि वो आराम से चुनाव में भाग ले सके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल रही है, ज्वाइन कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 से हो चुकी है। और अब आपके लिए क्वेश्चन, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख। अब सुबह मैंने नानक क्लासेस शिवसर है उस पर भी आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ भी दे दिया, कल पढ़ा भी दिया, बूस्टर डोज में भी दे दिया। तो अब तो आप भूलोगे नहीं, गलत होना ही नहीं चाहिए। यस्टरडे डोज हमने पढ़ा राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर। पद्मावत ग्रंथ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। हमीर हट सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन और चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बाहर। 5 के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे लिए नेक्स्ट डोज के क्वेश्चन है 5। फिर ग्रंथ है पबूजीरो छंद के लेखक, बाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक, द अर्ली चौहान डायनेस्टी ग्रंथ के लेखक और अजितोदय ग्रंथ के लेखक। सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। इनके जवाब, ये बाबू नहीं, पाबू प्रकाश है, पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक। 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, निरंतर अध्ययन करना। और चंद्रयान क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसने अपनी जीवनी में राणा सांगा का वर्णन कर बताया कि उसका मुल्क 10 करोड़ आमदनी का था, उसकी सेना 1 लाख की थी, उसके पास 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा उसकी सेवा में रहते थे। कर्नल जेम्स टॉड, बाबर कृष्ण देव राय, मेजर साहब। सही जवाब देना है। इसका जवाब आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर
शाम को मिल जाता है, जैसे कल वाले क्वेश्चन का मिला था। तो ज्वाइन कर लेना, निरंतर अध्ययन करना है। और कल 18 अगस्त को शाम को 5 बजे बीएसटीसी के लिए या सारे एग्जामों के लिए सब में काम आएगा, कला संस्कृति के एक महा मैराथन सभी टॉपिक को कवर करते हुए आ रही है। तो जरूर देखें। और 50 जिले 10 संभाग की नवीनतम आंकड़ों के साथ नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे ज्वाइन करें ताकि आप निरंतर अध्ययन कर सकें। बाकी टोटल टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।